साथियों आज हम देखेंगे नागरिकता का पार्ट नंबर 2। देखिए कल हमने जो है आर्टिकल 5, 6, 7 पढ़ लिया था और आर्टिकल 8 को आज हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 9 से। देखिए आर्टिकल 9 कहता क्या है? ये कहता है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं ना, तो आप, जैसे आपकी जो नागरिकता है भारत की नागरिकता, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि अन्य देश की अगर आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 9 कहता है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? कि भारत की नागरिकता का अर्जन, ठीक, मतलब भारत की नागरिकता की जो प्राप्ति है और समाप्ति केवल संसद द्वारा निर्मित कानून के आधार पर ही होगी। मतलब अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी होगी तो आप संसद के द्वारा बनाए गए नियम कानून के आधार पर ही ले पाएंगे, और अगर समाप्ति भी होगी तो वो भी संसद के द्वारा बनाए गए नियम कानून के आधार पर होगी। यही कहना चाहता है आर्टिकल नंबर 10 कि भारत की चाहे नागरिकता को अर्जन हो या समाप्ति हो, ये सब और सब संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के आधार पर होगी। अच्छा, हम बात करते हैं हमारे भारत में नागरिकता है कैसी। तो हमारे जो भारत में नागरिकता है ना, ये एकल नागरिकता है। अच्छा, कैसे है? क्योंकि यहाँ देखिए हमारे भारत में केवल संघ की नागरिकता है, प्रांतों की कोई नागरिकता नहीं है। मतलब ठीक, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो संघ की नागरिकता है, प्रांतों की कोई नागरिकता नहीं है। इसलिए क्या है, हमारे देश में एकल नागरिकता है। अच्छा, कुछ देशों में दोहरी नागरिकता भी होती है। अच्छा, दोहरी नागरिकता होती कहाँ है, क्या है? देखिए, जहाँ पे संघ की भी नागरिकता हो और प्रांत की भी नागरिकता हो। मतलब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके पास संघ की अलग नागरिकता है, प्रांत की अलग नागरिकता है, तो उस देश में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता है। क्यों एकल नागरिकता है? क्योंकि हमारे देश में केवल संघ की नागरिकता सबको प्राप्त है, राइट। तो हमारी क्या हुई, एकल नागरिकता हुई। आइए आर्टिकल नंबर 11 की बात कर लें। ये कहता है संसद को पर्याप्त शक्ति है, जो हमारा संसद है उसको पर्याप्त शक्ति। अच्छा, किस विषय में भाई पर्याप्त शक्ति है? कि नागरिकता के संबंध में चाहे नियम बनाना हो, कानून बनाना हो या कोई विधि बनाना हो या ही नागरिकता में संशोधन करना हो, राइट। ये कह रहा है कि संसद जो है उसको पर्याप्त शक्ति है कि वो नागरिकता में चाहे संशोधन करे या कोई नियम बनाए, कोई कानून बनाए, कोई विधि बनाए। ये सब कौन करेगा? ये सब संसद ही कर सकती है। तो यही कह रहा है आर्टिकल नंबर 11 कि संसद को पर्याप्त शक्ति है कि नागरिकता के संबंध में नियम कानून विधि बनाए या फिर उसमें संशोधन करे, राइट। चलिए आर्टिकल नंबर 8 को हम देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 8 हमारा कहता क्या है? कह रहा है संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे थे परंतु भारतीय मूल के। अच्छा, उन लोगों की बात कर रहा है कि उन लोगों को भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, जो कि जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जून 1950 को, वो लोग अपने भारत के राज्य क्षेत्र के निवास से बाहर निवास कहीं कर रहे थे, राइट। वो भारत के राज्य क्षेत्र में थे नहीं, लेकिन वो कहाँ थे, वो भारत के ही मूल नागरिक थे, राइट। तो मतलब नागरिक नहीं थे, वो भारत के ही थे मतलब। तो अच्छा, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो कुछ शर्तें थी उनकी। शर्तें क्या थी? पहली शर्त ये थी कि माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो। वो व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निवास कर रहा है, उसमें उसके लिए कह रहा है कि उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक जो है भारत में कम से कम जन्मा होना चाहिए, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अन्यथा कह रहा है इंडियन, ठीक। दूसरा जो हमारी शर्त है, दूसरी शर्त ये कह रही है हमारी, दूसरा देखिए हमारी कंडीशन ये कह रहा है कि इंडियन जो टेरिटरी है वही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में परिभाषित थी, राइट। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या कह रही थी? भारतीय दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये है कि जहाँ देखिए हर देश के अलग अलग देशों में दूतावास होता है, तो यही कह रहा है कि जो लोग दूसरे देश में हैं वो भारत की नागरिकता उनको लेनी होगी भाई, वो भारत के ही रहने वाले थे, तो वो क्या करेंगे कि उसके पहले अपने वहाँ उस देश में जहाँ पे भारतीय दूतावास है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, राइट। तो रजिस्ट्रेशन जब करा लेंगे तो वहाँ से उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी।